तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जिसे साइलेंट किलर तो नहीं, लेकिन साइलेंट क्रिपलर, खामोश अपंग बनाने वाली बीमारी जरूर कहा जा सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके माता पिता या शायद आप खुद चलते समय थोड़े लड़खड़ाने लगे हैं, या रात को सोते समय पैरों में ऐसी बेचैनी होती है कि नींद उड़ जाती है? हम अक्सर इसे बढ़ती उम्र का बहाना देकर छोड़ देते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि दुनिया के 40% बुजुर्ग और 30% से ज्यादा डायबिटीज के मरीज पेरिफेरल न्यूरोपैथी नाम के जाल में फंस चुके हैं। विडंबना यह है कि जब तक हमें एहसास होता है कि कुछ गलत है, तब तक हमारी नसों का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो चुका होता है। लेकिन रुकिए, घबराने की बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इसके 8 बड़े संकेतों को बारीकी से समझेंगे, बल्कि उन वैज्ञानिक और प्राकृतिक तरीकों पर भी बात करेंगे जिनसे आप अपनी नसों को फिर से रिपेयर कर सकते हैं। यह वीडियो आपकी या आपके किसी प्रियजन की जिंदगी बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुककर ये समझते हैं कि ये नसें काम कैसे करती हैं। हमारे शरीर को एक बहुत बड़े बंगले की तरह समझें। इस बंगले में रोशनी के लिए जो बिजली की तारें बिछी हैं, वही हमारी नसें हैं। मस्तिष्क, ब्रेन, हमारा मेन स्विच बोर्ड है। जब आपको अपने पैर की उंगली हिलानी होती है तो दिमाग एक बिजली का सिग्नल भेजता है। जब आपको चोट लगती है तो नसें वापस सिग्नल भेजती हैं। अब सोचिए, अगर इन तारों के ऊपर का प्लास्टिक कवर, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, पिघल जाए या तार अंदर से टूट जाए तो क्या होगा? 1. सिग्नल या तो पहुंचेगा ही नहीं, सुन्नता। 2. सिग्नल गलत पहुंचेगा, दर्द या जलन। 3. या फिर स्पार्किंग होगी, झुनझुनी। इसी स्पार्किंग और कनेक्शन फेलियर को हम न्यूरोपैथी कहते हैं। ये अक्सर पैरों से शुरू होती है, क्योंकि पैर हमारे दिल और दिमाग से सबसे दूर हैं। वहां तक खून और सिग्नल पहुंचाना नसों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। चलिए अब उन 8 संकेतों की गहराई में उतरते हैं जिन्हें हमारा शरीर हमें चीख चीख कर बता रहा है। 1. सुन्नता। जब एहसास मर जाता है, नमनेस। सुन्नता का मतलब सिर्फ पैर का सो जाना नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपने पैरों से महसूस करने की शक्ति खो देते हैं। उदाहरण, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने मोजे पहने हैं जबकि आप नंगे पैर हैं? या फिर नहाते समय पैरों पर गर्म पानी गिरे और आपको पता ही न चले? ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पैर में कोई कांच चुभ जाए या छाला पड़ जाए तो आपको दर्द नहीं होगा। दर्द न होने की वजह से आप इलाज नहीं करेंगे और वो छोटा सा घाव आगे चलकर गैंग्रीन का रूप ले सकता है। ये सेंसरी नर्व्स के खत्म होने की पहली स्टेज है। 2. झुनझुनी, रात की बेचैनी, टिंगलिंग ऑफ पिन्स एंड नीडल्स। ये एहसास ऐसा होता है जैसे हजारों छोटी चींटियां आपके पैरों पर रेंग रही हों। यह अक्सर रात को ही क्यों होता है? क्योंकि दिन में हमारा दिमाग बाकी कामों में व्यस्त रहता है, लेकिन रात को जैसे ही शरीर शांत होता है, डैमेज नसों से निकलने वाले गलत सिग्नल्स हमें साफ महसूस होते हैं। यह संकेत है कि आपकी नसें अभी पूरी तरह मरी नहीं हैं, लेकिन वे संघर्ष कर रही हैं। 3. जलन। पैरों के नीचे की आग, बर्निंग सेंसेशन। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके तलवों में इतनी जलन होती है कि उन्हें बर्फ के पानी में पैर रखने पड़ते हैं। डॉक्टर इसे बर्निंग फीट सिंड्रोम कहते हैं। दरअसल हमारी जो बारीक नसें स्मॉल फाइबर्स होती हैं, जो तापमान बताती हैं, वे डैमेज होने पर दिमाग को लगातार गर्मी का सिग्नल भेजने लगती हैं। यह विटामिन B12 की भारी कमी या हाई ब्लड शुगर का पक्का सबूत है। 4. संतुलन खोना, लड़खड़ाते कदम, लॉस ऑफ बैलेंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंधेरे कमरे में चलते समय आप अचानक डगमगा जाते हैं? हमारे जोड़ों और मांसपेशियों में कुछ सेंसर होते हैं जिन्हें प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। ये दिमाग को बताते हैं कि पैर जमीन पर कहां है। न्यूरोपैथी में ये सेंसर फेल हो जाते हैं। नतीजा, आप चलते समय जमीन को फील नहीं कर पाते और गिरने लगते हैं। 5. मांसपेशियों की कमजोरी, मसल वीकनेस। जब नसें मांसपेशियों को सिग्नल नहीं दे पाती तो मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, एट्रोफी। टेस्ट, क्या आप अपनी उंगलियों से जमीन पर पड़ा रुमाल उठा सकते हैं? अगर नहीं, तो आपकी मोटर नर्व्स यानी गति देने वाली नसें कमजोर हो रही हैं। इससे आपके चलने का तरीका, गेट बदल जाता है और घुटनों पर ज्यादा दबाव आने लगता है। 6. रिफ्लेक्सेस का गायब होना, डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस। हमारा शरीर बिजली की तरह रिएक्ट करता है। अगर आप गर्म तवे पर हाथ रखें तो हाथ अपने आप पीछे खिंच जाता है। इसे रिफ्लेक्स कहते हैं। न्यूरोपैथी में पैर के रिफ्लेक्स खत्म हो जाते हैं। जब डॉक्टर आपके टखने के पीछे अकिलीज टेंडन पर चोट करते हैं तो पैर में कोई हरकत नहीं होती। ये दिखाता है कि नसों का कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरह जाम हो चुका है। 7. त्वचा और बालों में बदलाव, स्किन चेंजेस।
अपने पैरों को ध्यान से देखें। क्या वहां की त्वचा बहुत ज्यादा चमकदार शाइनी हो गई है? क्या पैरों के बाल झड़ गए हैं? क्या एड़ियां बहुत ज्यादा फट रही हैं? ये लक्षण ऑटोनॉमिक नर्व से जुड़े हैं। ये नसें आपके पसीने और तेल की ग्रंथियों को चलाती हैं। जब ये खराब होती हैं तो पैरों को पोषण नहीं मिलता और त्वचा बीमार दिखने लगती है। 8. पसीने और तापमान का असंतुलन, स्वेटिंग इश्यूज। अजीब बात है, लेकिन कुछ लोगों के पैर बिल्कुल सूख जाते हैं, जबकि कुछ के बिना कारण बहुत पसीने से भरे रहते हैं। साथ ही पैरों का तापमान अचानक बहुत ठंडा या बहुत गर्म हो जाना भी नसों के कंट्रोल खोने का संकेत है। ये दिखाता है कि शरीर का इंटरनल थर्मामीटर खराब हो चुका है। को दोबारा जीवित कैसे करें? अब सवाल आता है, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? जवाब है हाँ। नसें धीरे धीरे ठीक हो सकती हैं अगर आप उन्हें सही माहौल दें। 1. शुगर कंट्रोल, द बिगेस्ट फैक्टर। अगर आपकी शुगर 180 से ऊपर रहती है तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी। शुगर नसों के लिए जहर की तरह है। कार्बोहाइड्रेट्स कम करें और फाइबर बढ़ाएं। 2. विटामिन की शक्ति। विटामिन B12, B6 और बेनफोटियामीन नसों के लिए भोजन है। डॉक्टर की सलाह पर इसके सप्लीमेंट लें या डाइट में डेयरी और अंकुरित अनाज शामिल करें। 3. अल्फा लिपोइक एसिड आला। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो वैज्ञानिक रूप से नसों की जलन और दर्द को कम करने के लिए जाना जाता है। 4. एक्सरसाइज और सर्कुलेशन। दिन में 30 मिनट चलें। जब आप चलते हैं तो पैरों की नसों को नया खून और ऑक्सीजन मिलता है। 5. पादाभ्यंग, फुट मसाज। आयुर्वेद में पैर की मालिश को महाऔषधि कहा गया है। तिल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर मालिश करने से रुकी हुई नसें जागने लगती हैं। दोस्तों, शरीर की इन छोटी छोटी आवाजों को अनसुना न करें। न्यूरोपैथी सिर्फ एक बीमारी नहीं, आपके शरीर की एक चेतावनी है कि उसे देखभाल की जरूरत है। आज हमने जो 8 संकेत देखे, उनमें से अगर आपको एक भी महसूस होता है तो कल का इंतजार न करें। अपनी डाइट बदलें, एक्टिव बनें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श लें। याद रखिए, आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर आपको ये विस्तृत जानकारी अच्छी लगी तो हनुमान जी नेचुरल कर्स परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे इसकी जरूरत है। आप अगला वीडियो किस बीमारी पर देखना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।